नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में गंदे पानी की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सेक्टर 1 पोस्ट ऑफिस में भेजा चिट्ठी। भिलाई के छावनी थाना में चलाया गया समर्पण अभियान। एसपी प्रशांत ठाकुर ने शिविर का किया उद्घाटन। भिलाई में डेंगू ने दी दस्तक। जिले में डेंगू के मिले 2 मरीज। सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग कलेक्टर के बंगले में घुसा सांप। स्टाफ रुपेश यादव को सांप ने काटा। जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया 2023 के विधानसभा चुनाव के जीत का मंत्र और कहा, अगर 2023 के चुनाव में जाना है तो अभी से तैयारी शुरू करें। कुछ बन गए, कुछ लोगों को दूसरी जिम्मेदारी मिली हुई है, कुछ लोग अभी प्रतीक्षा सूची में हैं और नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है। जब नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है तो फिर इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों को आगे 2023 तक चुनाव लड़ना है। जब 2023 तक चुनाव में हमें जाना है तो उसकी तैयारी हम सबको कर लेंगे। तैयारी की शुरुआत अभी से हो ताकि हम मजबूती के साथ अपनी पार्टी की बात, अपने नेताओं की बात, अपनी सरकार की बात और भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामी है और उनके विध्वंसक इरादे हैं उसको जनता तक पहुंचा दो। अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी। बहुत सारी जानकारी आपको भी है, बहुत सारी जानकारी नई जानकारी सुरेंद्र भैया ने आपको दिया। इसे बार बार हमको याद करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। बड़ी होशियारी से मोदी जी 30 साल अपना भी जोड़े, क्योंकि 1947 से 2017 ये 70 साल हुए। अब ये 3-4 साल और है, उसको भी अपना जोड़ दिए। तो उधर से बने थे 3 साल अपना भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ लेते हैं, मोरारजी देसाई की भी, और चरण सिंह और चंद्रशेखर की भी जोड़ लेते हैं। हमें कोई उससे यदि सवाल करते हैं उसे तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास जवाब होना चाहिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने क्या किया, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में देश का नवनिर्माण कैसे हुआ, कहाँ से लोग शुरुआत किए, इंदिरा जी ने क्या किया, शास्त्री जी ने क्या किया, और उसके बाद राजीव जी और नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, वो एक जानकारी हमको होना चाहिए। देश कहाँ था 1947 में और आज देश कहाँ पहुंचा है, ये जानकारी हर कांग्रेस के पदाधिकारियों को होना चाहिए। पिछले 2 महीने से बीएसपी टाउनशिप इलाके में गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक और बीएसपी प्रबंधन की ओर से लगातार पानी को साफ करने का आश्वासन दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों द्वारा टाउनशिप में रहने वाले रहवासियों को घर घर जाकर पानी बांटा जा रहा है। युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम सेक्टर 1 पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लगातार 2 महीने से बीएसपी प्रबंधन को गंदा पानी आपूर्ति को लेकर हर बार अवगत कराया गया है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन इस पर गंभीरता से नहीं ले रहा है। सेल चेयरमैन सोमा मंडल 3 दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंची, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया गया। चिट्ठी में लिखा गया कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को निराकरण करें। जल्द से जल्द समस्या का हल नहीं निकाला गया तो युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। खराब पानी आ रहा है, भिलाई की जनता निरंतर परेशान है और ये पहली बार है कि भिलाई में
किसी विधायक के निर्देशानुसार तमाम युवा साथी जो है जमीन पे उतर के पानी का जार विभिन्न क्षेत्रों में बांट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीएसपी प्रबंधन को, केंद्र सरकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, पानी में कोई भी सुधार नहीं आया है। भिलाई के छावनी थाना में समर्पण अभियान के तहत बुजुर्गों के स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी प्रशांत ठाकुर ने शिविर का उद्घाटन किया। लगभग सभी थानों में समर्पण अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे, जिनका पुलिस अधीक्षक ने सम्मान किया। वहीं उन्हें दवाई भी वितरित की। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के अनुसार जनता के बीच पुलिस की छवि सुधारने और पुलिस का डर आम जनता के बीच समाप्त करने के उद्देश्य से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोग बेखौफ होकर पुलिस के पास अपनी समस्याएं बता सके। वहीं गुंडे बदमाशों से भी पुलिस का भय बना रहे। सोशल पुलिसिंग के तहत बुजुर्गों के स्वास्थ्य का परीक्षण एवं सम्मान समारोह का आयोजन जिले के सभी थानों में किया जा रहा है। आज उसकी शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में सभी थानों में ऐसे आयोजन किए जाएंगे। वहीं बुजुर्गों को भी इससे लाभ मिलेगा। स्पर्श हॉस्पिटल के संचालक संजय तिवारी ने बताया कि उनके लिए यह भी हर्ष का विषय है कि उन्हें जिला पुलिस द्वारा यह हेल्थ कैंप लगाने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे डीजीपी सर की तरफ से पूरे राज्य में समर्पण का एक अभियान चला है। उसी के पार्ट में दुर्ग जिले की तरफ से आज वृद्धजनों का एक स्वास्थ्य परीक्षण, जिसमें बीपी, शुगर और आर्थो का भी है, और साथ ही आई के चेकिंग के लिए डॉक्टर SR हॉस्पिटल से यहाँ की टीम आई है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी टीम से इनका चेकअप कराया जा रहा है। और चेकअप में मेडिकल में जो भी प्रॉब्लम, जैसे अगर चश्मा लगने का है तो एक नोट करके एक चश्मा बना के इनको दिया जाएगा। इसके अलावा बीपी, शुगर की जो प्रॉपर वे पे दवाई हो सकती है, जो यहाँ उपलब्ध हो सकती है वो, और फर्दर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो फिर हम आगे उसको जिन संस्था में भेजकर उसका इलाज कराने का कोशिश करेंगे। एक अभियान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, दुर्ग। भिलाई में डेंगू ने दस्तक दे दी है। सेक्टर 9 में दाखिल मरीज की एलाइजा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह डेंगू का जिले में इस साल का पहला मामला दर्ज किया गया। जिले में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। उनका इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2018 में 50 से ज़्यादा लोगों की डेंगू से मौत हुई थी। मध्य जून में डेंगू की आहट से चिकित्सक भी हैरान हैं, क्योंकि अक्सर 15 जुलाई के बाद डेंगू के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। इस बार टाउनशिप में एक मरीज समय से करीब 1 माह पहले ही मिला है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। विभाग आगे की तैयारी को लेकर अलर्ट हो गया है। टाउनशिप के सेक्टर 4 और 6 में एक सदस्य को तेज बुखार होने के बाद सेक्टर 9 अस्पताल में दाखिल किया गया। बीएसपी के पीएचडी की टीम ने ऑयलिंग कीटनाशक दवाओं का छिड़काव व फॉगिंग की जा रही है। डेंगू प्रभारी अधिकारी कमल नारायण तिवारी का कहना है कि जिले में डेंगू के मरीज मिले हैं। तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरीज के घर के लोगों का भी सैंपल लिया गया। आसपास घरों या कूलर, टंकी, पानी पीने के बर्तन, फूलदान, टायर जैसे जगहों में महफूज रखते हैं। इस तरह के स्थानों में पानी एकत्र हो तो पहले उसमें दवा का छिड़काव करें, फिर पानी को फेंकें। हाँ, एक शैलजा त्रिपाठी, उम्र 17 वर्ष, सेक्टर 4 की केस है, जो डेंगू सस्पेक्टेड के रूप में वहाँ से ईमेल आया हमारे पास सेक्टर 9 हॉस्पिटल से। फिर उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी और हमारी जन स्वास्थ्य की टीम वहाँ पर जा कर के सोर्स रिडक्शन संबंधित कार्य की, जिसमें वहाँ पे उनके घर के लोगों का भी स्लाइड लिया गया और बाकी घर के सभी सदस्य स्वस्थ हैं। इनका प्लेटलेट कम था, तो डेंगू की तो सस्पेक्टेड था, उसका एलिजा टेस्ट के लिए सैंपल लेके आए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो उसकी पुष्टि हुई। सस्पेक्टेड है सेक्टर 6 का, जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। अभी उसकी जांच नहीं हुई है, हो रही है जांच। डेंगू से बचने के लिए मुख्यतः ये है कि अपने कूलरों को प्रति हफ्ता साफ़ करें, कूलर का पानी प्रति हफ्ता बदल दें और पानी खाली करने के बाद उसमें टेमीफास का लिक्विड डालें। क्या है, लार्वा कूलर के तलहटी में चिपका हुआ रहता है, वो पुनः पानी डालने पे फिर
जीवित हो जाता है। लार्वा कभी भी नाली में खाली ना करें, लार्वा को सूखे स्थान में खाली करें ताकि बिना पानी के वो लार्वा नष्ट हो जाए। और फुल आस्तीन के कपड़े पहने, रात के समय मच्छरदानी लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ भिलाई। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के बंगले में सांप घुस गया। सांप ने एक स्टाफ को डस लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार जारी है। वहीं नोवा नेचर की टीम ने सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया। मानसून शुरू होते ही लोगों के घरों में सांप निकलने शुरू हो जाते हैं। वहीं नोवा नेचर के मेंबर अविनाश मौर्य ने बताया कि दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के बंगले में सांप घुस आया और वहीं के स्टाफ रुपेश यादव को सांप ने डंस दिया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका उपचार अभी जारी है। वहीं नोवा नेचर के मेंबर अविनाश ने यह भी जानकारी दी कि यह सांप कोई जहरीला सांप नहीं है। सांप का रेस्क्यू कर यह सभी को सुरक्षित और जागरूक रहने को कहा। कलेक्टर बंगलों में सांप आया और इसने एक स्टाफ को भी यहाँ के काट लिया। सो हम बहुत पैनिक हो गए थे, लेकिन जैसे ही फोन करने के बाद तुरंत अविनाश और नोवा नेचर की टीम ने आके बहुत ही स्मूथली और सेफली स्नेक कैच किया है। थैंक यू टू द होल टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादा जनता से किया था, उनमें से किसी भी वादों को पूरा नहीं किया गया। भूपेश सरकार के इस कुशासन के 2.5 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी रिसाली मंडल द्वारा वादा खिलाफी अभियान चलाया गया। यह अभियान रिसाली सेक्टर प्रगति नगर, नेवई स्टेशन मरोदा, ढूंढेरा, रुआ बांदा बस्ती में कार्यकर्ताओं ने पत्रक बांटकर आम जनता को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार के कुशासन को बताकर अपना विरोध जताया, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष राजीव पांडे, प्रभारीगण शंकर लाल यादव आदि कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दी। भाजपा जिला भिलाई के निदेशक भाजपा रिसाली मंडल द्वारा आज सभी शक्ति केंद्रों पर कांग्रेस की भूपेश सरकार के खिलाफ जो उन्होंने वादे किए थे 2.5 साल में, उनको पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सभी शक्ति केंद्रों पर जनता की बीच जाकर बताएगी और एवं विरोध करेगी, धरना देगी कि इन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। इन्होंने वादा किया था कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने शराब को लागू ना करके पूरे घरों घरों तक उसको पहुंचा दिया है। उन्होंने वादा किया था कि हम पेंशन देंगे बेरोजगारों को, लेकिन उन्होंने बेरोजगारों को भी पेंशन नहीं दिया। राज्य सरकार ने अपने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। ये प्रवक्ता राज्य सरकार के उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। शनिवार को इस मामले की औपचारिक घोषणा हुई है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का भी प्रवक्ता के तौर पर नाम था। नया दायित्व मिलने से भिलाई नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिओम सोनी ने बधाई दी। धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवं माननीय हमारे मोहन मरकाम जी को, जो भिलाई के लाडले विधायक श्री देवेंद्र यादव जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के जो प्रवक्ता, संचार प्रवक्ता बनाए गए, इसके लिए मैं उन्हें दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे लाडले विधायक श्री देवेंद्र यादव जी पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा काम करेंगे। उनके नेतृत्व में पूरा भिलाई चलेगा और आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे देवेंद्र यादव जी कांग्रेस का नया परचम लहराएंगे। मैं पुनः अपने देवेंद्र यादव भाई को धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह कांग्रेस को निरंतर प्रगति की ओर ले जाए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दुर्ग भाजपा गंजपारा मंडल पदाधिकारियों द्वारा वार्ड में सेवा अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों की जानकारी ली। वहीं भूपेश सरकार के 2.5 साल के वादा खिलाफी के विरोध में गंजपारा सदर मंडल द्वारा शक्ति केंद्र स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग जिला भाजपा द्वारा विभिन्न सेवा भाव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को गंजपारा मंडल पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग के संतराबाड़ी व गायत्री मंदिर वार्ड के लोगों से राज्य सरकार के द्वारा किए गए वादों के साथ ही बेरोजगारी, शराबबंदी मुद्दों को लेकर जानकारी ली और साथ ही आगामी समय में भाजपा सरकार को वापस लाने लोगों को जागरूक अभियान चलाते हुए भाजपा मंडल पदाधिकारियों ने दौरा किया और राज्य सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस संबंध में मंडल पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। 2.5 साल का जो कार्यकाल था भूपेश सरकार का, उसके लिए जनता बहुत आक्रोशित है और हमारे एक नैतिक दायित्व बनता है कि भूपेश सरकार के जो कारनामे हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, उसको उजागर करना कि उन्होंने क्या क्या वादा किया था और क्या क्या नहीं किया। और हमारे ताज्जुब हो रहा है कि हर इंसान, हर महिला, हर बुजुर्ग इनसे त्रस्त है। जो वादा किया गया था भत्ते का, पेंशन का, शराबबंदी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा आक्रोशित है पूरी जनता। इसलिए हम लोग वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 26 में नगर भ्रमण करके सबको जागरूक कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वादा नहीं हुआ और उनको पहले से ही मालूम है कि ऐसा ऐसा वादा नहीं हुआ है। ये भूपेश सरकार की नाकामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई दल नहीं, पूरी जनता उनका विरोध कर रही है। बालोद जिले का एक ऐसा युवक जो 18 साल की उम्र से ही रक्तदान की पहल शुरू की, अब यहाँ सैकड़ों लोगों का समूह पूरा बन चुका है, जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है।
18 साल की उम्र से राजू तोप शर्मा नामक युवक ने ब्लड डोनेट करने की पहल की। शुरुआत में वह अकेले ही हर 3 माह में अपने रक्त को दान कर दूसरों की मदद करते थे, लेकिन तब वह भी इस बात से अनजान थे कि उसका यह प्रयास दूसरों को भी आकर्षित करेगा। धीरे धीरे उसके साथ बालोद और आसपास के लोग जुड़ने लगे। देखते ही देखते यह एक समूह के रूप में परिवर्तित हो गई। वर्तमान में इस समूह में सदस्यों की सैकड़ों संख्या पार कर चुकी है। ग्रुप में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। समूह में अधिकांश सदस्य युवा हैं। अपने कामकाज से थोड़ा समय निकालकर वे लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। उनके इस पहल से उनके परिजन भी काफ़ी उत्साहित और खुश हैं। इन उत्साही युवकों द्वारा अब तक दर्जनों बार रक्तदान कर कई जिंदगियां बचाई गई हैं और इनके द्वारा रक्तदान को लेकर जो लोगों में गलतफहमी है उसे लेकर भी युवाओं को जानकारी देकर उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं और इसके बदौलत आज लगभग 150 युवाओं का फौज खड़ा हो चुका है और इनके पहल से अब तक हजारों लोगों की जान भी बचाई जा चुकी है। सर्वप्रथम तो आप सभी को रक्तदान दिवस की शुभकामनाएं। और आज रक्तदान दिवस है। आज के दिन रक्तदान दिया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो रक्तदान दिवस है ये एक दिन ना मनाकर हम रोज की रोज साल में 3 बार आप रक्त दे सकते हैं। और मैं विगत 18-19 वर्ष से रक्तदान डोनेट करते आ रहा हूं। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, विगत 7 साल से लाइफ डोनर ग्रुप के नाम से चल रहा है। साल में कम से कम 100 से 150 लोग जो है रक्तदान करते हैं। और बालोद के जो युवा हैं वो बहुत ही आगे आकर इस मुहिम में मेरा साथ दिए हैं लाइफ डोनर ग्रुप में। मैं यही संदेश देता हूँ, किसी भी चीज़ का जो अच्छी कार्य हो उसके लिए कोई दिन या दिवस नहीं होता है ना। अब अच्छे कार्य के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। ब्लड देना है तो आप कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। विगत 10-12 साल से मैं देता आया हूँ ज़रूरतमंदों को। 20 से 25 बार हो चुके हैं और आगे भी देता रहूँगा। यही संदेश दूंगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके रक्तदान कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी इसमें रक्तदान कर सकता है अगर वो 18 वर्ष से पूर्व हो। इसमें कोई कमजोरी या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उल्टा इसमें आपका वजन बढ़ता है, आपका चेहरा खिलता है और फ्रेशनेस महसूस होती है। आपकी नया ब्लड फिर से रिसाइकल होकर बनता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक ब्लड रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचाएं। यही मैं संदेश देना चाहूँगा सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार, बालोद से। बालोद जिले के इस ग्रुप को ब्लड डोनर ग्रुप के रूप में जाना जाता है। इस समूह द्वारा रक्तदान कर अब तक सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई जा चुकी है। लोगों की मदद के लिए समूह के अधिकांश सदस्यों ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तक सार्वजनिक कर रखा है ताकि लोगों को ब्लड के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, बालोद। लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बावजूद इसके महामारा एनीकट के आसपास सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद से यह क्षेत्र लोगों के लिए सैर सपाटे का ठिकाना बन गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि वे जोखिम लेकर नदी के उस हिस्से तक पहुंच रहे हैं जहां मंगलवार को भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ कई लोगों की जान सिर्फ इसी लापरवाही से गई है। बावजूद इसे रोकने पुलिस प्रशासन की पहल नहीं दिख रही है। लोगों का कहना है कि पुल पार करना खतरा है, लेकिन मजबूरी भी है। जल्दी जाने के लिए पुल पार करना पड़ता है। लोगों की माने तो शिवनाथ नदी काफ़ी गंदा हो गया है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही शिवनाथ नदी का पानी पीने लायक भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। यहाँ बहुत गंदगी होता है, कुछ साफ सफाई नहीं रहता यहाँ, और साफ सफाई होना चाहिए। यहाँ कई बार शिकायत किए निगम में, कुछ नहीं होता, आधा करके चले जाते हैं। सामने जो आप नदी में देख रहे हो गंदगी जो है वो पीने की पानी है। इतने महत्वपूर्ण पानी है कि वो यही सब आके विसर्जन कर देते हैं। जो यहाँ हम लोग बोलते हैं फिर भी कई लोग मानते नहीं, बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन को ये चाहिए कि 2 दिन 3 दिन में बिल्कुल साफ करते रहना चाहिए।
ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।